नमस्कार दर्शकों, मेरे चैनल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे जिस विषय पर चर्चा करूंगा वह है मृत्यु के 13 दिन बाद आत्मा कहां जाती है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को एक ना एक समय अपना शरीर छोड़ना ही पड़ता है। अर्थात इस सृष्टि का यदि कोई महान सत्य है तो वह है हमारी मृत्यु, जिसे कभी कोई टाल नहीं सकता। और आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका श्राद्ध या तेहरवी किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि श्राद्ध करने के बाद मृतक की आत्मा कहां जाती है और फिर आत्मा के साथ क्या होता है? अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आपको हमारा आज का आर्टिकल जरूर पढ़ना चाहिए। गौर पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक उसी स्थान पर रहती है जहां उसने अपना शरीर छोड़ा था। दोस्तों, यह जानने से पहले कि मृत्यु के 13 दिन बाद आत्मा का क्या होता है, आइए सबसे पहले यह जान लें कि मृत्यु के 13 दिन बाद आत्मा का क्या होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार शरीर में यूर्य, जिसे हम आत्मा कहते हैं, कभी नष्ट नहीं होता, केवल परिवर्तित किया जाता है। अर्थात एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करना। यह आत्मा रूपी ऊर्य जब शरीर से निकलता है तो धुंध के समान होता है। मरने के कुछ समय बाद ही इस जीव को अजीब सी अनुभूति होने लगती है जो आत्मा के लिए बहुत कष्टकारी है। गौ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा शरीर छोड़ देती है और कुछ समय तक बेहोश रहती है। तब आत्मा गहरी नींद में परिश्रम से थके हुए व्यक्ति की तरह महसूस करती है। कुछ ही समय में वह अचेतन से चेतन की ओर चला जाता है। तब आत्मा सीधी हो जाती है। तब आत्मा शरीर छोड़कर अपने प्रिय परिजनों को पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। परिणाम स्वरूप आत्मा बहुत बेचैन और अजीब महसूस करने लगती है। तब आत्मा बिना कुछ समझे सभी लोगों से कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता, क्योंकि उस आत्मा की आवाज एक अभौतिक ध्वनि में बदल गई है। मनुष्य केवल भौतिक वस्तुओं का ही अनुभव कर सकता है, इसीलिए लोग आत्मा की उन अभौतिक ध्वनियों को नहीं सुन पाते। कई वर्षों तक शरीर में रहने के बाद आत्मा पर जो संसार का पर्दा पड़ गया है, उसके कारण आत्मा दुखी होकर कभी अपने मृत शरीर से तो कभी अपने परिजनों से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन आत्मा के प्रयास विफल हो जाते हैं। आत्मा अपने शरीर में पुनः प्रवेश करने का प्रयास करती है, परंतु यम के दूत उसे शरीर में प्रवेश नहीं करने देते। धीरे धीरे व्यक्ति की आत्मा पहचान जाती है कि अब इस नश्वर संसार को छोड़ने का समय आ गया है, इसलिए धीरे धीरे माया का बंधन कम होता जाता है। प्रशस्त गौ पुराण में यह भी उल्लेख है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटों के लिए ले जाते हैं और इन 24 घंटों के अंदर आत्मा को दिखाया जाता है कि उसने कितना पाप किया है और कितना पूरा किया है। फिर आत्मा को उस कमरे में वापस लाया जाता है जहां उसने अपना शरीर छोड़ा था और बिखर गई थी। आत्मा वहां 13 दिनों तक रहती है और फिर 13 दिनों के बाद आत्माएं आत्मा को वापस ले जाती है। इस दौरान परिवार के सदस्य आत्मा की शांति के लिए नियमित रूप से पिंडदान करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद 10 दिनों तक जो पिंडदान किया जाता है, उससे मृत आत्मा के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। 11वें और 12वें दिन किए गए पिंडदान से आत्मा का पूर्ण निर्माण होता है। 13 दिन के बाद मृतक के नाम से किया गया पिंडदान यमलोक की यात्रा करा सकता है। पिंडदान के फल स्वरूप आत्मा को शक्ति मिलती है और वह अपने पैरों पर चल पाती है। इस 13वें दिन पिंडदान करने से आत्मा मृतलोक से जमलोक तक की यात्रा अपने पैरों पर पूरी कर पाती है। आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक पहुंचने में 1 वर्ष का समय लगता है। ऐसा माना जाता है कि 13वें दिन परिवार द्वारा दिया गया पिंडदान 1 वर्ष तक मृत आत्मा को भोजन के रूप में प्राप्त होता है। इसके साथ ही ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध या 13वीं के दिन कम से कम 13 ब्राह्मणों को भोजन कराने से प्रेत बाधा से मुक्ति मिल जाती है। दूसरी ओर जिस मृतक को श्राद्ध के दिन या 13वें दिन पिंडदान नहीं दिया जाता है, उस मृतक की आत्मा को यमदूत जबरन खींचकर यमलो ले जाते हैं। ऐसी स्थिति में आत्मा को यात्रा के दौरान बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। यही कारण है कि मृत्यु के 13वें दिन पिंडदान करना मृतक की आत्मा की शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है।
गरुड़ पुराण के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर छोड़कर यमलोक की ओर यात्रा शुरू करती है तो आत्मा को 3 मार्गों का सामना करना पड़ता है, जो हैं 1 अर्च मार्ग, 2 धूम मार्ग, 3 उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देव लोगों की यात्रा के लिए है, धूम मार्ग से पितरों की यात्रा होती है और मूल नर्क की यात्रा के लिए विनाश का मार्ग है। दोस्तों, गौ पुराण के अलावा यजुर्वेद में कहा गया है कि जो लोग शरीर छोड़ने से पहले तपस्या और ध्यान करते हैं वे ब्रह्मलोक जाते हैं, अर्थात वह ब्रह्मलीन हो जाता है। कुछ पुण्यात्मा लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जिन लोगों ने बुरे कर्म पाप कर्म किए हैं उनकी आत्माएं प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकती रहती हैं। तो दोस्तों, आज के इस आर्टिकल में हम 13वीं की महिमा को जानते हैं और यह भी जानते हैं कि मृत्यु के बाद 13 दिनों तक आत्मा अपने परिवार के साथ रहती है और 13 दिन बाद वह आत्मा मृत्युलोक से यमलोक के लिए प्रस्थान कर गई। दोस्तों, उम्मीद है कि इस कहानी को सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि हिंदू मरने के बाद अंतिम क्रिया क्यों करते हैं। नमस्ते, धन्यवाद। भगवान आपका भला करे।